जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी के घरों में पूर्ण सुख समृद्धि सफलता की वर्षा हो, ऐसी हम प्रभु से मंगल कामना करते हैं। अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि मनुष्य के जीवन में अनेक सद्गुण होते हैं। उन अनेक सद्गुणों का जो एक आभूषण होता है वो होता है क्षमा। क्षमा मनुष्य का एक आभूषण है जो व्यक्ति को क्षमा करना सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि हमें अपने सेवकों के या छोटों के अनजाने में किए हुए गलतियों को हमें क्षमा करना है। अगर कोई व्यक्ति हमारी इस सहिष्णुता यानी सहन शक्ति का को दुरुपयोग करके और अगर हमें अपराधों हमारे ऊपर थोपना चाहे, अत्याचार करना चाहे तो गलत है। उसके लिए हमें टिट फॉर टैट, हमें आत्मरक्षा के लिए एक तत्पर भी रहना है। पहले भी मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ। देखिए कि अभिमान को पास आने ना देना और स्वाभिमान को कभी गिरने ना देना। अब मानो किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। अगर गलती हो गई तो आप उस पर अकारण क्रोध करें, अपने शरीर को जलाएं, वो अच्छा नहीं होता। क्षमा की श्रेणी कहाँ कहाँ पर आती है, यद्यपि आपको बहुत ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। मोटा मोटी इसमें आपको बता सकते हैं कि अगर अपने सहकर्मियों से कोई गलती होती है तो उन्हें समझाने का प्रयत्न करें, ना कि उन पर गुस्सा देने का। अगर अन्य छोटे बच्चों से गलती होती है तो वो भी हमें क्षमा करने योग्य है, उन्हें डांटने का ज़्यादा अधिकार नहीं है। प्यार से, लाड़ से, दुलार से हमें समझाना चाहिए। अगर हम अपनी सहन शक्ति को अपना आभूषण बनाएंगे, आप देखोगे घर में कितनी शांति होती है। पंगा किस बात का हो रहा है कि कोई जरा सा कोई प्रश्न पूछेंगे तो एकदम यानी बराका कूट भाषण, एक इतनी कटु भाषा का प्रयोग करने लगते हैं कि जिससे पूरा घर में वातावरण या अपने सहकर्मियों के बीच में वातावरण एक बिगड़ जाता है। एक विनम्रता का तुम सहारा लेंगे तो जो बिगड़ा हुआ वातावरण भी अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ होता है। अब इस चीज़ को मैं जटिल विषय को समझाने के लिए शास्त्र सम्मत पुराणों में सर्वविख्यात एक छोटी सी लघु कथा आपको मैं बता रहा हूँ। एक बार ऋषि मुनि और देवताओं में एक सभा हुई कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी, इन तीनों में सबसे महान कौन है। तीनों ही भगवान है और तीनों भगवान का अपना अपना कार्य, लेकिन तो इनमें भी सबसे महान कौन है। इन सब कार्य के लिए जो हमारे भगवान विष्णु के मानस पुत्र हैं, भृगु जी को उन्होंने और नियुक्त किया। ऋषि भृगु जी बड़े ही विद्वान, ज्योतिष विद्या के एक प्रादुर्भाव करने वाले जन्मदाता हैं, ये सर्वविदित है लोगों को। तो भृगु ऋषि जी को नियुक्त किया कि तुम तीनों में महानता की परीक्षा लो। तो हमारे भृगु जी सर्वप्रथम और चले गए ब्रह्मा जी के पास और ना उन्हें उनके लिए प्रणाम किया, ना अभिनंदन किया, और खरी खोटी कहने लगे। उनको क्या सुनाने लगे कि तुम पितामह ब्रह्मा कहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अपनी पुत्री सरस्वती पर ही और मोहित हो गए थे। ये कहाँ का न्याय। इस प्रकार के कटु शब्द सुने तो ब्रह्मा जी ने गौर से देखा और अपना दंड उठाया। लेकिन भृगु जी तपस्वी थे, अपने तपोबल से वहाँ से तुरंत भाग गए। उसके पश्चात भगवान भोलेनाथ के पास पहुँच गए। भोलेनाथ अपनी तपस्या में लीन, मैया पार्वती उनके बाईं तरफ बैठी हुई हैं और जगत चिंतन के कारण, जगत के कल्याण के कारण वो चिंतन मनन है। उन्होंने खरी खोटी कहने लगे, आप तपस्या का ढोंग करते हो, अपनी पत्नी को बाम अंग बिठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, भस्म लगाते हो, ऐसे नाना प्रकार के कटु शब्द कहने लगे। भगवान भोलेनाथ ने नेत्र खोल के जैसे दंड की तरफ हाथ बढ़ाया, त्रिशूल की तरफ, तो वहाँ से वे अपने तपोबल से भाग गए। अब देखिए कहाँ पहुँच गए, क्षीर सागर में, जहाँ हमारे भगवान विष्णु विराजमान है। शांताकारम भुजंग सैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघ वर्णम शुभांगम। भगवान विष्णु की तो जितनी वह स्तुति करे कम, लेकिन हमारे ऋषि जी ने परीक्षा की दृष्टि से, जो मैंने आरंभ में कहा कि क्षमा हमें वहाँ करना चाहिए, गहराई से जानने के बाद करना चाहिए। अगर हम अपराध सहन करते हैं तो हम भी अपराधी माने जाते हैं। पाप करने वाला तो पापी है,
लेकिन उनके पापों को, अपराधों को सहन करने वाला भी पापी माना जाता है। हमें अपने स्वाभिमान को जागृत करना होगा। लेकिन अनायास कोई गलती होती है तो हमें क्षमा के आभूषण में परिवर्तन करना पड़ेगा। वहाँ हमारे प्रभु जी क्या करते हैं कि देखते हैं कि भगवान श्री विष्णु और बड़े अपने नेत्र बंद किए हैं प्रभु चिंतन में, सृष्टि के कल्याण में, और अपने ध्यान मग्न है। मैया लक्ष्मी धीरे धीरे उनके चरण दबा रही हैं, अर्ध लेटी हुई अवस्था में है, अपनी बाईं करवट से बैठे लेट रहे हैं और इधर मैया उनके चरण दबा रही हैं। उस मुद्रा को देख करके उन्होंने ना उनको कुछ अभिनंदन किया, ना प्रणाम किया, ना आहत किया, ना उनको सावधान किया, और सीधी उनकी छाती में एक लात जड़ दी, दाहिने पैर का जोर से उसमें प्रहार किया लात के रूप में। भगवान विष्णु के नेत्र खुले। ओहो ब्राह्मण देवता, मैं कितना कठोर अपराधी हूँ कि आप मेरे धाम में आए और मुझे पता न चल सका। मैं कितना प्रमादी हूँ, मुझे आपका सम्मान करना चाहिए था। यानी ब्राह्मण ने जो जघन्य अपराध किया उसको भूल गए, और भूल करके उन्होंने तुरंत उनके चरण दबाने लगे और चरण दबा के कहने लगे कि विप्रः प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रः प्रसादात कमला बरोहम, विप्रः प्रसादात अजितो जितोहम, और विप्रः प्रसादात मम राम नाम हो। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मणों की कृपा से ही तो मैंने संपूर्ण पृथ्वी को धारण किया है। ब्राह्मणों की कृपा से मैंने कमला यानी लक्ष्मी का वरण किया है। ब्राह्मणों की कृपा से मैंने और अजित शत्रुओं को भी जीत लिया जो अजित थे, और आपके कारण ही मैं भगवान कहलाता हूँ, क्योंकि मेरे असली भगवान तो आप हैं। ब्राह्मण की स्तुति करने लगे। ब्राह्मण यद्यपि गदगद हो गए, उन्हें पता था कि मैं परीक्षा लेने आया हूँ। उन्होंने तुरंत घोषित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़े महान अन तीनों देवताओं में सतोगुण प्रधान मेरे श्री हरि विष्णु हैं। तो हमारी भारत की कहावत बनी कि क्षमा वर्ण को चाहिए, क्षमा वर्ण को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा हरि को घट गयो जब भृगु ने मारी लात। तो भृगु जी की लात सहन कर गए। और आज भी जब आप देखेंगे जो भी भगवान के अवतार हुए हैं, राम अवतार हैं, कृष्ण अवतार हैं, उन सब में ब्राह्मण की सीधी छाती का चिन्ह आज भी होता है। और तो और आपके घर में गोपाल जी की मूर्ति है, उसको गौर से देखना, उनकी छाती में भृगु जी के दाहिने पैर का एक लात का निशान बना हुआ है। देखिए कैसे धन्य हमारे प्रभु, कितने क्षमाशील है। तो हमें क्षमाशील बनना है, विनम्रशील बनना है, और जीवन को सफल बनाने के लिए अनेक प्रकार के गुणों को धीरे धीरे ग्रहण करके हमें महानता को प्राप्त करना है। जय श्री राधे।